हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और सपोज एक प्लेन आपके घर को तोड़ते हुए, सॉरी थोड़ा सा लाइन चेंज कर देता हूँ। तो सपोज मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से 50 लाख का एक आलीशान यूट्यूब स्टूडियो बनाया और स्टूडियो के उद्घाटन से पहले ही एक प्लेन डगमगाते हुए आया और मेरे घर समेत कई घरों को तोड़ते हुए आगे की ओर निकल गया। मेरा 50 लाख का घर और स्टूडियो तो अब रहने लायक रहा नहीं, वही मेरे लाइफ टाइम की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब इतना भी पैसा नहीं है कि दोबारा मरम्मत करा सके। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? कौन करेगा मेरे घर की मरम्मत? कैसे मेरा टूटा हुआ घर फिर से बन सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक प्लेन हमारे स्टूडियो को तहस नहस कर दिया तो कौन देगा पैसा? एयरलाइन कंपनी या गवर्नमेंट? इस घर का मुआवजा वसूलने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि घर का इंश्योरेंस हुआ था या नहीं। अगर है तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलने वाला। नॉर्मली US, UK, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में होम इंश्योरेंस कॉमन है। इवन कई जगह तो ये जरूरी भी है। लेकिन भाई इंडिया के लोग एक बाइक भी खरीदते हैं तो 1 साल बाद इंश्योरेंस रिन्यू करना बंद कर देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है तो 5 साल का इंश्योरेंस पहले से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी कराते नहीं हैं। खैर, बात करते हैं मुद्दे की। इंडिया में होम इंश्योरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। अगर 2-4% होता भी है तो ये बड़े बड़े आलीशान घरों का, बिल्डिंग्स का और होटल्स का इंश्योरेंस किया जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली शायद ही अपने घर का इंश्योरेंस करती है, इसीलिए हमारे स्टूडियो का भी इंश्योरेंस नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मरम्मत का पैसा नहीं मिलेगा? देखो, अगर मेरे घर के जगह कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर टूटा होता तो एयरलाइन कंपनी और गवर्नमेंट दोनों अपना निपटारा कर लेते, लेकिन मेरा स्टूडियो गवर्नमेंट से किसी भी तरह का लिंक नहीं है। इसीलिए पूरा डील मेरे और एयरलाइन कंपनी के बीच में रहेगा। अब क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए हमें कोर्ट में लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, वकील को हायर करना पड़ेगा। एयरलाइन कंपनी का यहाँ ये एडवांटेज हो जाता है कि उसके प्लेन का इंश्योरेंस था, अगर उसका नुकसान हुआ तो उसको पैसे भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे घर का इंश्योरेंस ना होने की वजह से कोर्ट में हम अकेले पड़ सकते हैं। आखिर मैं अकेला इंसान इस कंपनी के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? वो कंपनी तो बहुत पैसे वाला होगा। लेकिन जरा एक मिनट, यहाँ पर तो मैं अकेला नहीं हूँ। प्लेन अगर टकराएगा तो 8-10 घरों को तोड़ते हुए निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम सभी लोग एक होकर एयरलाइन कंपनी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और इतने लोग अगर एक साथ रहेंगे तो खर्च भी कम पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्लेन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो हम सबको पैसा मिल जाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि पैसा थर्ड पार्टी को मिलेगा, यानी कि प्लेन ने जिसका नुकसान किया उसको मिलेगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी का पैसा बहुत ही कम होता है। आपके घर को दोबारा से मरम्मत करने में तो कम ही पड़ेगा। मतलब कि अगर 10 लाख का नुकसान हुआ है तो 10 लाख आपको नहीं मिलने वाला। अगर हम इतने लोग एयरलाइन कंपनी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो पूरी दुनिया में एयरलाइन कंपनी का नेगेटिव इमेज बनेगा। इसलिए एयरलाइन कंपनी चाहेगी कि इस मैटर को जल्दी से सलट ले मतलब थोड़े बहुत पैसे का ऑफर दिया जा सकता है। नहीं तो ये मामला कोर्ट में चलता रहेगा और कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। सो आई होप अब आपको पूरा रूल पता चल गया होगा। लेकिन नॉर्मली इतनी लंबी कार्यवाही होती नहीं, क्योंकि एयरलाइन कंपनी नुकसान की भरपाई कर देती है। लेकिन अगर वो नहीं करती है तो इस पूरे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। So guys, don't forget to download the Rush app, the best casual gaming app. Link is in the description. Start playing and earning. जय हिंद, वंदे मातरम।